हेलो एवरीवन, क्लास 6 मैथ्स जोन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। यूजिंग डेसिमल यानी दशमलव का प्रयोग करके एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन रुपीज़, यानी दिए गए क्वेश्चंस को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, वो भी डेसिमल का प्रयोग करते हुए। फर्स्ट में दिया गया है, यानी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पैसे को रुपीज़ में आपको कन्वर्ट करना है। तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि पैसे को दशमलव के राइट साइड 2 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, और जितना रुपीज़ होता है वो दशमलव के लेफ़्ट साइड आता है, यानी दशमलव के पहले रुपीज़ आता है और दशमलव के बाद पैसे को काउंट करते हैं। पैसे को बार बार हमने बताया है कि पैसे को दशमलव के राइट साइड 2 डिजिट में एक्सप्रेस करते हैं, और यहाँ पर 8 पैसा जो है वो यूनिट डिजिट में है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर देंगे ₹0.08। क्लियर हो गया। और एक तरीका और आपको बताया जाता है, इसके लिए आप जानकारी रखते हैं कि 1 रुपी इक्वल कितना होता है, 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इसमें 2 यूनिट है, एक तो रुपी है और एक पैसे है। पैसे क्या है, स्मॉलर यूनिट है, और रुपी क्या है, ग्रेटर यूनिट है। जब भी हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में आते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमें यदि पैसे से रुपीज़ में आना होता है तो हम क्या करते हैं, जितने पैसे को हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना होता है उसमें हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। यानी इट मीन्स 8 पैसा कितने में का है, 100 पैसे में से है, आता है। इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, इसको आप लिख सकते हैं 8 पैसे बाई 100 पैसे, यानी 8 पैसे कितने हैं, 1 रुपीज़ में से। तो हम क्या करेंगे, 100 से 8 में डिवाइड कर देंगे तो डेसिमल लेंगे, एक ज़ीरो आ जाएगा, 80 हो गया, अभी भी डिवीज़न नहीं होगा। फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे तो आपका आ जाएगा 800, 100 8 जा हो जाएगा 800। क्लियर है, कट जाएगा 800। हमारा आंसर कितना आया है, 0.08। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, 0.08। डेसिमल के पहले हम ज़ीरो का यूज़ करते हैं, ये आपको बताया गया क्यों करते हैं, क्योंकि उसके पहले भी नंबर्स या होल नंबर्स आते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि डेसिमल के अगर राइट साइड हम पैसे को यूज़ करते हैं तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड हम रुपीज़ का यूज़ करेंगे। दो तरीके हैं। बी दिया गया 10 पैसे। 10 पैसे को यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना है, वो भी रुपीज़ में, तो इसको लिखेंगे 0.10 रुपीज़। और यदि नहीं समझ में आ रही है बात तो आप क्या करिए, 10 में 100 से डिवाइड कर दीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। सी दिया गया है 19 पैसे, इक्वल हो जाएगा ₹0.19। डी दिया गया 75 पैसे, यहाँ पर डबल डिजिट है ही है तो इसको लिख सकते हैं 0.75 रुपीज़। ई दिया गया 7 रुपीज़ एंड 43 पैसे, पैसे को डेसिमल के राइट साइड और रुपीज़ को डेसिमल के लेफ़्ट साइड, ये हो जाएगा ₹7.43। डेसिमल में आंसर है 28 रुपीज़ 6 पैसे है। सीधा सीधा 28 रुपीज़ डेसिमल के पहले आएगा, 6 यूनिट है तो यहाँ पे टेंस के स्थान पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो, तो 28.06 रुपीज़ हो जाएगा। जी दिया गया 127 रुपीज़ 80 पैसे। 127 रुपीज़ 80 पैसे का मीन्स होता है 127.80 रुपीज़, और 105 रुपीज़ 95 पैसे हो जाएगा, रुपीज़ 509.95 रुपीज़ हो जाएगा। ये होगा आपका डेसिमल एक्सप्रेशन इन रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का प्रयोग करके एक्सप्रेस करिए सेंटीमीटर को। किसमें, सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। बात समझिएगा, अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। यहाँ पर ये हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 mm, यानी मिलीमीटर। यानी छोटे यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जाना है, यानी mm क्या है, सेंटीमीटर से छोटा यूनिट है। जब भी छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट में जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं, और बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे यूनिट से ग्रेटर यानी बड़े यूनिट में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। 10 से 9 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर। 6 mm है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेम कंडीशन, यानी 6 में 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। सेम कंडीशन वही है।
375 mm है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। डिवाइड करने तो आता ही है। डी दिया गया 42 mm, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का प्रयोग करके एक्सप्रेस इन मीटर, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप देखिए कि जो यूनिट दिया गया है क्या वो छोटा यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है या ग्रेटर यूनिट है। तो यहाँ पे आपको दिया गया कि स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट को ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सेम कंडीशन हमने बताया है कि ये हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इक्वल 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जबकि हम स्मॉलर से ग्रेटर में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 18 सेंटीमीटर दिया है तो इसको हम 18/100 लिख सकते हैं, किसमें, मीटर में। 18/100 मीटर होगा, 100 से 18 में डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.18 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर है। 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 7/100 मीटर आ जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.07 मीटर। डिवाइड करने आता हो तो आप अपने नोटबुक पे इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 1328 सेंटीमीटर है, इसको हम 1328/100 लिख सकते हैं क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आंसर आ जाएगा 13.28 मीटर ना। 195 सेंटीमीटर दिया गया है, इसे भी हमें ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लिखेंगे 195/100 मीटर। और जबकि बाई के रूप में आएगा तो ये मीटर हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1.95 मीटर। कई तरीके हैं, उन तरीकों को सीखने की आवश्यकता है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।